ये वाला देखिएगा आप, टेम्पू आ रहा है। ये रास्ता बहुत खराब है। ये माणी, ये देखिएगा, ये सीधा किनानगर बाहर गया है। ये देखो 1 फुट गहरा है ये खड्डा। ये देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। और ये दतावली गया है और ये पचपेड्डा गया है, ये जो सामने है ये देखिएगा। और ये जो रास्ता है प्रधान के अधीन नहीं है, ग्राम समाज में नहीं आता, ये PWD के अंडर आता है। ये आपको हम बता रहे हैं, ये PWD के अंदर आता है। और ये प्रधान के हाथ में नहीं है, तो PWD को ये रास्ता बना देना चाहिए। बहुत दिक्कत आ रही है। गांव के बाहर का ये माणी एक स्थान है किनानगर में, तो माणी का ये रास्ता है। ये देखिएगा, ये प्रधान के अधीन ना ना रास्ता, ये प्रधान के अंदर नहीं है, PWD के अंदर आता है। ये वाला रास्ता प्रधान के जो अंदर आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये PWD के हाथ में है। ये तो PWD की रिपोर्ट भेज दी है और ये वीडियो भी जाएगी, खबर भी जाएगी। तो बात हो चुकी है PWD अधिकारियों से, तो देखते हैं कब तक ये रास्ता PWD वाले बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को किनानगर डिस्ट्रिक्ट। बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी और जहाँ भी कहीं होगी दोस्तों अपने कार्य पर और अपने स्थान पर व्यस्त होगी। आपका भाई हरि तोमर किनानगर से। जो भी पत्रकार बंधु नोट कीजिएगा, जो भी पत्रकार बंधु सच्चाई देखकर खबर लगाए और अफवाहों पे ध्यान न दे, पत्रकार बंधु हमारे भाई लोग। किनानगर की खबर अभी लगाई थी, तो आंखों देखी, जो देखा है उसको लगाए और सच्चाई लगाए, और अफवाहों पे ध्यान पत्रकार बंधु ना दे। तो प्रधान किनानगर नीरज प्रधान जी के दौरे आए हैं, पूछने आए। एक खबर लीक हुई थी कि प्रधान जी ने तालाब बेच दिया। ये गलत, कोई भी प्रधान ग्राम समाज की ज़मीन नहीं बेच सकता। और एक सड़क है, अभी एक खबर लगी थी सड़क के ऊपर, तो वो सड़क जो है PWD के अधीन आती है। जो भी ग्राम समाज की सड़कें या खरंजे हैं, तो ग्राम समाज प्रधान अपने स्तर से कार्य करवाता है। तो चलते हैं प्रधान जी के दौरे, क्योंकि अफवाह जो खबर हैं सभी तरह के हैं, तो गलत खबर ना लगाए, क्योंकि प्रधानों की छवि, गलत खबर पर छवि पर असर पड़ता है। तो देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को, तो बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। तो ये जो प्रधान जी हम आपके दौरे आए हैं, ये खबर आप एक झूठी खबर लीक हुई है, किसी ने लगा दी है, उस विषय पर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी बताओ सर। ये ऐसा है, कुछ लोग जो हैं गांव के, जैसे कि चुनाव सिर पे है, तो सभी लोगों को पता है चुनाव की तैयारी में कुछ लोग लगे हुए हैं। तो उनका यह है कि भाई जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है वो सही कार्य कर रहा है, उसकी छवि को धूमिल करो या उसका नाम गंदा करो। क्योंकि हमने अभी तक के 3.5-4 साल की प्रधानी में ना ही तो यहाँ जो दलाली होती थी वो खत्म कराई है, और जितने भी गांव के मुकदमे थे, गरीब लोगों पे जो मुकदमे लगवाते थे लोग पूर्व में, उन सब लोगों को बैठा के उनके समझौते कराए हैं। जैसे कि हमारे लगभग ये 2000, आपको ध्यान हो गया 13-14 में जो एक दंगा हुआ था हमारे यहाँ, नहीं 13-14 में नहीं, वो 10-15 16-17 में जो दंगा हुआ था वो हमारे गांव में, उसका भी हमने फैसला कराया है। कई जो भी बीच के लंबित मामले थे गांव समाज में, जिन मुद्दों को लेकर ज्यादा गांव में वर्चस्व की जंग होती है, उसको खत्म कराया। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई अब चुनाव आ रहा है, ग्राम समाज के सभी लोग प्रधान जी के सहयोग में साथ में, तो प्रधान जी का नाम कैसे गंदा करा जाए। और ये मुझे ही नहीं, ना ही ग्रामवासियों के, शासन प्रशासन को ये लोग गुमराह कर रहे हैं।
इन पे तो उचित इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी डीएम साहब के यहाँ पे जाऊंगा, 1500 आदमी लेके या 100 आदमी लेके मैं भी जाऊंगा डीएम साहब के यहाँ, और इनके विरुद्ध में जो भी कानूनी कार्रवाई इन पर उचित मुकदमा होगा वो मुकदमा कायम कराऊंगा। मानहानि का दावा कराऊंगा कि भाई एक प्रधान को ऐसे कैसे, इतने बड़े सम्मानित पद को, ये उसकी गरिमा को खत्म करा रहे हैं ये लोग, और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी ने जमीन बेच दी, तालाब की जमीन भूमि बेच दी है। अरे भाइयों, क्या तालाब की भूमि कोई बेच सकता है आज के जमाने में? या कैसे भी तालाब की भूमि कैसे बेचेगा? जो लेने वाला है क्या वो बिल्कुल अनपढ़ गवार है? वो बैनम्मा नहीं कराएगा? तालाब की भूमि का क्या बैनम्मा हो सकता है सर? तो ये जो भूमि थी हमारे कश्यप समाज की भूमि थी, पहले जो हमारे बड़े बुड्ढे वो लगाते थे, इसमें सिंगाड़े वगैरह लगाते थे, तो वो भूमि हमारी कदीमी भूमि है, दादालाई भूमि है हमारे परिवार की। मेरे तो नाम भी नहीं है, हमारे बड़ों के नाम पे, हमारे चाचा जी के हैं, ताऊ जी के, हमारे परिवार के नाम है, मेरे नाम पे तो नहीं है। तो उन लोगों ने अपनी भूमि बेची है, उसकी फर्द है, और तहसील में इसकी इंक्वायरी करवा लीजिएगा, या पटवारी जी को बुला के सारी इंक्वायरी करवा लीजिएगा। उस पर इन्होंने लोन भी लिया था कुछ समय पूर्व, लोन अब अदा कर दिया है, तो इन्होंने अपनी जमीन बेची है जो कि उनकी कदीमी जमीन है, दादालाई जमीन है, ना कि किसी का तालाब बेचा है। वो सब झूठा आरोप लगा रहे हैं, और कुछ लोग मीडिया वाले कुछ ऐसे कुछ असत्य फैलाते हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं कि बेवजह आकर प्रधान को, उसको प्रधान पद को जो है गंदा साबित करना चाह रहे हैं। तो मैं उन लोगों से, सभी से मेरा निवेदन है, पत्रकार भाइयों, ऐसी गलत झूठी अफवाह या ऐसी कोई सूचना ना छापे जिससे गांव, समाज, देश और समाज के सभी वर्ग के लोग गुमराह हों या शासन प्रशासन गुमराह हो। यही मेरा कहना है, मुझे अपनी सफाई में ये कहना है। और अगर किसी को लगता भी है तो अरे भाई, पटवारी को ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, एसडीएम को, एडीएम को, वो आए जांच करें। अगर किसी ने गलत करा है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जांच तो करो आगे, जांच क्यों नहीं करवा रहे ये लोग? मीडिया वालों को, कुछ लोग मीडिया वाले हैं जो झूठी खबर फैला रहे हैं, उनसे खबर, अरे भाइयों, एसडीएम को, पटवारी को उन्हें बुलाइए, उन्हें नापेंगे ना, एसडीएम पटवारी बताएंगे हमारे जिले के जो ये भूमि है, तालाब है या भूमि है, वो बताएंगे। उनके धोरे जाओ, उन्हें बुलाओ, नपाई कराओ, मैं आपके सहयोग में रहूंगा, गाँववासियों, सभी ग्रामवासियों के। ऐसा थोड़ी है, ऐसे तालाब बिकता है क्या? तालाब कोई नहीं बेच सकता, ना ही हमारी पंचायत में, ना ही प्रदेश में कोई भी। हमारे जो मुख्यमंत्री जी के इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो ये लोग जो है, कुछ विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेतागण हैं, वो चाह रहे हैं कि इनके प्रधानों को बदनाम करा जाए। और गांव स्तर से देखे, जो ये राजनीति चलती है प्रदेश में, वो गांव स्तर से ही चलती है। और सिर्फ गांव से जब राजनीति चलेगी, ग्राम के प्रधान बदनाम होगा, ये बड़ा सम्मानित पद होता है। तो ये सब लोग जो है सरकार के विपक्षी लोग हैं, और ये सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ग्राम पंचायतों के जो ग्राम प्रधान चुने हुए हैं, जो जनता ने चुने हैं, हमें 2-2.5 हजार वोट दिए हैं गांव सभी ग्रामवासियों ने मिलकर। आज हमारे गांव की आबादी लगभग 20-25 हजार की आबादी है, और हम इसको संभाल रहे हैं अच्छी तरह। हमने गाँव चलाया, 4 साल हो गए, ना किसी का कोई दंगा है, ना किसी को कोई पीड़ित को, किसी कमजोर को कोई सता सकता है, और ना यहाँ पे राशन सबको ठीक ठाक मिल रहा है। हमारी 2 राशन एजेंसी हैं, सबको राशन ठीक ठाक मिल रहा है। और सभी जो हमारा पुलिस स्टेशन है, हमारा भावनपुर थाना पड़ता है, सभी वहाँ जो भी है, आप भी जो वहाँ चौकी इंचार्ज हैं हमारे, वो भी बड़े सम्मानित लोग हैं। और वो बेचारे आते हैं हमारे गांव में, समय समय पर मीटिंग करते हैं और हमें सरकार के बारे में बताते हैं। हम भी मीटिंग करके अपने पंचायत में सरकार के बारे में सबको बताते हैं, कितनी योजनाएं चलनी है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो मजदूर कार्ड हो, या चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो। अब प्रदेश सरकार ने ये आयुष्मान कार्ड जो 70-60 प्लस साल के जो आयुष्मान के वो है, वो भी योजना चल रही है। और हमारे गांव में लाइटों की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था है। जितना भी पंचायत में बजट आता है, आने से आता है, और उसके बावजूद 1-2 महीने में सारा कार्य हम करा देते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि कोई भी, हम पहली बार प्रधान बने हैं तो हम इसी वजह से बने गए हैं। हम जो है, हमारी इतनी यहाँ पे वोट भी नहीं था, लेकिन सभी ग्रामवासियों ने हमें मिलजुल के इसलिए बनाया कि भाई अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा कार्य करेंगे, और उस पर हम खरे उतरे। हम कह रहे हैं हमारी पंचायत में आप सर्वे कर लो, अगर कोई आदमी कह दे कि प्रधान जी के पास में, भाई अभी हमारे वो मैं देख रहा था कि हमारे राजवीर चौधरी हैं, जो टीचर भी रहे पूर्व में, टीचरों को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए।
वो कह रहे कि प्रधान जी के दौरे जाते हैं हम, प्रधान जी हमें धमकाते हैं कि आपने वोट नहीं दिया। अरे भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गांव का कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का जो युवा है, नाबालिग ना हो, बालिग व्यक्ति कोई भी आके, महिला या पुरुष या हमारा बुजुर्ग कोई भी आके ये कह दे कि प्रधान जी के पास हम गए और प्रधान जी ने हमारा कार्य नहीं करा या हमारी जन सुनवाई नहीं करी, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक खबर और छपी है प्रधान जी, माड़ी वाला जो रास्ता है किनानगर का, वो जल भराव रहता है, लेकिन आपके अधीन नहीं है, पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है, लेकिन फिर भी पब्लिक के प्रधान जी ये नहीं करवा रहे, प्रधान जी वो नहीं करवा रहे। अरे प्रधान जी ग्राम के अंदर ही तो करवा सकते हैं, खरंजा है, लाइटें हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आ रहा वो प्रधान जी के हित में नहीं है ना जी, अधीन नहीं है जी, वे होता तो हो जाता जी। लेकिन अब उसकी सूचना बुच अधिकारी को भारत न्यूज चैनल के माध्यम से दी गई है, रास्ता भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इस बारे में बताइए आप। जी सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा माड़ी वाला रास्ता है, दरअसल ये एक तरह से लिंक रोड है। एक तरफ से तो ये दतावली को टच करता है, एक तरफ से पचपेड्डा रोड किले रोड पे पहुंच जाता है जी, एक तरफ से मुल्लीपुर और पचगांव और रिंग रोड पे पहुंच जाता है जी। तो जब से हमारे यहाँ NH हाईवे का कार्य चालू हुआ, तो यहाँ से जो ये हमारे डंपर वगैरह कार्य कर रहे हैं जो NH हाईवे पे, वो वहां से निकल रहे हैं, तो उनके निकलने से वो सड़क टूट गई है। तो हमारी उनके उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात हुई NH वालों से, उनका कहना है कि प्रधान जी ये जो है अभी जब ये कार्य पूरा हो जाएगा हम इसको जब बनवाएंगे, और PWD का भी हमने कंप्लेंट डाल रखी है, वो भी प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी इसका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और जो ये थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा गाँव के अंदर को जो पानी भर रहा है, उस पे जो है ये माननीय हमारे मनिंदर पाल जी के समय में ये रोड बन रहा था, तो वहाँ पे जो हमारे जाट समाज के समुदाय के लोग रहते हैं, आपस में उन एक दो घरों का वर्चस्व की राड़ चल रही है। कोई भी पंचायत का प्रधान जो चुना जाता है वो वहाँ पे कार्य कराना चाहता है, वो उसे करने नहीं देते। कभी कहते पानी परे को ले जा, देखिए जहाँ निकासी होगी पानी तो वहीं आएगा सर। अब निकासी, वो उनका कहना है कि दतावली वाले रास्ते को तुम पानी निकालो, लेकिन उधर ना ही तो कोई तालाब है और ना ही कोई तालाब की भूमि है, उधर से कैसे निकल जाएगा पानी? तो उधर से ही आएगा जिधर तालाब है, जहाँ निकासी है। तो उसमें प्रयास रहते हैं, और मैंने वहाँ पे एक मशीन अभी भेज के 10-12 दिन मशीन से एक बोर, जो रिबोर हमारा वहाँ हो रहा था अंडरग्राउंड, उसको न्यू कराया है, और वहाँ पे एक सिल्ट कैप्चर बनवा रहे हैं जिसमें कि गाद वगैरह गंद वगैरह उसमें जाएगी, फिर उससे पानी उसमें जाएगा। उसे हम 8-10 दिन में, हमारे सफाई कर्मी है वो सफा करते रहेंगे। तो उसमें कोई हमारा ग्राम पंचायत का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं उन प्रधानों में से नहीं हूँ, मैं बता दूँ, कोई भी प्रधान हो, देखिए हमारे प्रदेश में हमारे लगभग 75 जिले हैं हमारी पूरी यूपी में, और 58,000-57,000 कुछ ग्राम पंचायत हैं। कोई प्रधान क्या अपना नाम गंदा कराना चाहेगा? क्या वो मूर्ख ही होगा जो अपना प्रधान नाम गंदा कराना चाहेगा? मैं तो चाहता हूं कि मेरे गांव में इतना अच्छा बने। अभी हमने पिछली बार नशा मुक्ति का भी अभियान चलाया था, आपको भी पता था, आप भी आए थे, आपका बड़ा सहयोग रहा, उससे काफी फर्क पड़ा। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जनता में एक दो विचारों को उन्हें बहलाते हैं, पौवा दे देते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं कि प्रधान के खिलाफ उन्हें भड़काओ और गांव में दंगे फसाद कराओ। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल इस बात पर सहमत नहीं हो पाऊंगा कि गांव में दंगा हो या कोई सताया जाए या किसी की जन सुनवाई ना हो। अगर मुझे लगेगा कि मेरा कार्य गलत है और समाज आके इकट्ठा होकर कहेगा कि नीरज प्रधान जी आपने, कश्यप जी आपने प्रधानी गलत करी है, आपने करा, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, और मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और जो कुछ पंचायत में कुछ कमियां रह भी गई हैं, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और हमारे प्रमुख साहब हैं जिले स्तर पर, हमारे रजपुरा ब्लॉक में भी मैंने इसकी सूचना दी है, जो भी है, तो उसका जो भी उचित कार्य होगा ग्राम पंचायत की तरफ से वो करने का कार्य ग्राम प्रधान हम करेंगे, ग्राम सभा की। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और नीरज प्रधान जी किनानगर की रिपोर्टिंग आपने सुनी, क्योंकि बहुत से अफवाहें खबर फैला रहे हैं, और पत्रकार बंधुओं के इससे मैं निवेदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जो सच्चाई है उसको छापें, और जो नज़रों से देख रहे हैं आंखों देखी वो छापें, अफवाह पे खबर ना लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी,
उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश पर बने रहिए नई खबरों के साथ और नई कहानियों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, आप और हम दोस्तों, किनानगर डिस्ट्रिक्ट मेरठ से।